ये सर्कुलर टर्निंग, बता सेंटर यहाँ कहीं होगा और गाड़ी इधर मान लो कहीं चल रही है, गाड़ी चल रही तुम्हारी। पहले तुम्हारा मन तो था सीधा जाने का, लेकिन क्या किया गया, रोड ही उठा दिया गया। तो रोड को ऐसे उठा दिया गया, रोड को ऐसे उठा दिया गया, सही है क्या? कितने एंगल पे? तो थीटा एंगल पे, थीटा एंगल पे ऐसे रोड को उठाया। अब गाड़ी जो भी चलनी है वो इसके ऊपर चलेगी, तो ये गाड़ी है हम चलाते, ऐसे चलाते हैं, ठीक। अब जरा सोचो, फ्रिक्शन है नहीं तो टेंशन नहीं है। फोर्स डायग्राम की बात करते हैं। देख सेंटर यहाँ पे है भाई, रोड का सेंटर यहाँ पे कहीं। कहानी ऐसी बनती है कि पहली बात तो ये है कि नॉर्मल कैसे लगता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। अभी मेरा सरफेस पहले तो ऐसा था, अब सरफेस ही ऐसा है, तो इसका परपेंडिकुलर तो यहाँ आएगा। सोच के देखो, दिस इज परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर तो ये आया। सोचो, mg तो अपनी, उसको क्या मतलब है दुनिया से, mg तो लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। जब तक चैप्टर का नाम ग्रेविटेशन नहीं होना तब तक mg वर्टिकल डाउनवर्ड लगता है। ग्रेविटेशन जब आएगा तब अर्थ के बारे में सोचना होता है। आओ आओ दोस्तों, समझते हैं। इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो। ये एंगल बता दो, मैं ज़्यादा हौच पौच नहीं चाहता हूँ। ये बोलो थीटा, तो ये कितना होगा, n cos थीटा। अब क्या है, सेंटर तो इधर है ना भाई, तो सेंटर वाली लाइन पे ये लगा, और जिसका नाम है n sin थीटा। क्या mg का कंपोनेंट करूँगा क्या? बिल्कुल नहीं करूँगा। अब mg को ऐसे ही छोड़ दूंगा, n के कंपोनेंट करूँगा। अब मामला बन गया। अब फोटो बना लो। चलो अब यहाँ से 2-3 बात मुझे समझा दो। अब मुझे 2-3 बात समझा दो। तुम्हारे वजन को कौन बैलेंस कर रहा है और सेंटीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? हो गया, एक क्वेश्चन बन गया, कहानी खत्म है। अब लिख दो फटाफट मेरे साथ साथ, मेरे साथ साथ। चलो चलो, खो मत जाओ, इधर रहो। n sin थीटा बराबर mv²/r। अब बताओ n cos थीटा बराबर mg। कुछ तो tan 1 की फीलिंग आ रही है। डिवाइड कर दीजिए, खत्म, साइन अपॉन कॉस tan हो गया। तो डायरेक्ट लिखता हूँ, tan थीटा बराबर m से m कट रहा है ना, लिख देते हैं। ये बन गया v²/rg, v इक्वल्स टू rg tan थीटा, v इक्वल्स टू आ गया अंडर रूट rg tan थीटा, v इक्वल्स टू अंडर रूट rg tan थीटा। अब जरा एक चीज़ मुझे बताओ, और यहाँ से कैसी कैसी बात करी जा सकती है, लिखो लिखो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। लिखिए, पहला, b इक्वल्स टू विड्थ ऑफ द रोड, रोड की चौड़ाई। बोल सकते हैं? तो b कौन होगा इसमें, बताना मेरे को। ये होगा, सही बोले। तो यहाँ से यहाँ तक का नाम b दे दीजिए। h इज द हाइट ऑफ एलिवेशन, बोल सकते हैं। h को बोल दो हाइट ऑफ एलिवेशन, मतलब इतने हाइट तक रोड को उठाया गया। लेट से इसका नाम h है। h हाइट तक रोड को उठाया गया है, h हाइट तक रोड को उठाया गया है। जैसे ये कहानी आई है ना, साथ साथ लिखना मेरे साथ। tan थीटा बराबर मेरे पास आया है v²/rg। अगर मैं इसमें ट्रायंगल में लगाऊंगा तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, h/b भी लिख सकता हूँ। तो ये h/b हमारा हो गया v²/rg, बोल सकते हैं ना। h/b इक्वल्स टू v²/rg। तो यहाँ से v की एक और वैल्यू आ जाएगी। मन करे तो लिखने का है, नहीं तो समझ के छोड़ देने का है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो v आया, v इक्वल्स टू rg, और tan थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हो, h/b लिख के छोड़ दो ना, लिख के छोड़ दो। v इक्वल्स टू rg और tan थीटा के जगह पे h/b लिख लो। h क्या है, वो हाइट जिससे रोड को उठा दिया, और b क्या है, b है रोड की चौड़ाई, रोड की चौड़ाई। ये सारी चीज़ें अपने को समझ में आ जानी चाहिए।